निश्चित रूप से हम जीवन की जो मधुरता है, जीवन की जो सात्विकता है, उसकी तुलना करते हैं विविध पुष्पों से। पुष्प किसके मन को नहीं भाता, और उन पुष्पों में यदि हो खुशबू, उस पुष्प के अंदर यदि आती हो मंद मंद और सुगंधित एक महक, तो निश्चित रूप से उस महक से हमारा मन, हमारा तन और हमारा दिल महक उठता है। तो आज उसी महक से परिपूर्ण, जिसकी खुशबू हर एक को कर देती है प्रसन्न, यह फूल जिसको हम जनरल आम भाषा में, इसको पूरे देश में हम जानते हैं गुल बकावली के नाम से। गुल बकावली का जो मुख्य जो लाभ हमने देखा है, वह गुल बकावली का जो फूल है, इसकी जो खुशबू है, यह मस्तिष्क को बहुत ही शांति प्रदान करने वाला है। यदि आप इन गुल बकावली के 4-6 टहनियों को काट करके गुलदस्ते में रख करके, यदि उस गुलदस्ते को जिस कमरे में आप बैठते उठते हैं, आपके ऑफिस में या आपके घर में यदि आप रखते हैं, तो आप देखेंगे इससे आपको बहुत शांति मिलेगी, इससे आपको बहुत पूरी तृप्ति मिलेगी, और आपके अंदर की जो एक बेचैनी है, एक जो भय है, वह दूर हो जाएगा। इससे निश्चित रूप से आपकी जो मनोदशा है, इस फूल के अंदर वह शक्ति है, इस पुष्प के अंदर वह गुण है, यह आपकी मनोदशा को बदलने में यह सक्षम है। हो सकता है आप अपने वृत्तियों से, अपने चित्त की मनोदशाओं से बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, आप अपने स्वभावों से, अपने गलत आदतों से यदि बहुत पीड़ित और दुखी हों, तो उसको बदलने के लिए यह फूल आपका परम मित्र बन सकता है, परम सहयोगी हो सकता है, यह परम हितैषी हो सकता है। गुल बकावली का फूल यदि आप लगाते हैं, यदि आपने घर के पास में, तो वह उसको देखने से ही आपकी चित्त की वृत्तियाँ बदलनी शुरू हो जाती हैं। यदि इसको गुलदस्ते के रूप में रखते हैं आप ऑफिस में, तो उस फूल के द्वारा उस ऑफिस का जो वातावरण है, उस घर का जो वातावरण है और आपका जो स्वभाव है, इससे यह बदलने लगता है। यह अपने आप में एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है। आप इसको करके देखिए, ये बहुत ही गुणकारी, बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। गुल बकावली के फूल को आप धारण करिए, जो आपके अंदर यदि घबराहट है तो घबराहट दूर हो जाएगी। ये आपको मानसिक स्तर तक, बिल्कुल हृदय के स्तर तक प्रभाव करने में ये फूल सक्षम होते हैं। जैसे यह सफ़ेद फूल है, इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यह फूल भगवान ने अपने आप ही एक तरह से ये गुलदस्ते के रूप में बनाया हुआ है। इसके अंदर आप देख रहे हैं, एक टहनी के अंदर कितने ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। तो 1-2 पौधे को काट करके भी यदि आप रख लेते हैं कमरे में, तो कई दिन तक पूरा जो कमरा है वो सुगंधित और खुशबूमय हो जाता है। इससे आपको आपकी जो मानसिक जो तनाव है, जो बढ़ा हुआ स्ट्रेस लेवल है, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए न जाने आज हम कितने तरह के औषधियों का सेवन कर रहे हैं। उन औषधियों के सेवन की जगह इन फूलों को अपने घरों में स्थान दें। अनिद्रा के लिए न जाने आदमी किस किस तरह की केमिकल्स और गोलियां खा रहा है, उन गोलियों को खाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुई बात है, और अमरकंटक इस गुल बकावली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। और हमने भी कुछ रोगियों के ऊपर इस गुल बकावली के फूल का प्रयोग किया, अर्क का प्रयोग किया, बहुत ही लाभकारी है। इसको पीस करके यदि मस्तिष्क में लगाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सर में भारीपन हो, तनाव की स्थिति हो,
उसमें भी यह अत्यंत लाभकारी है। मानसिक रोगों में एक और मुख्य जो कारण है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में कम से कम फ़ोन और टेलीविज़न नहीं होना चाहिए। टीवी भी रात को आप देखते देखते सो जाते हैं तो जो दृश्य हैं वही दिमाग में घूमने शुरू होते हैं। ये छोटी छोटी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बात हैं, ये इसको हमें समझना होगा। पूरे देशवासियों से मैं आह्वान करता हूँ कि जो लोग जिनके घर में ज़्यादा कमरे नहीं हैं और उसी सोने के कमरे में ही आपको टेलीविज़न रखना पड़ता है, तो सोने से कम आप आधा घंटा पहले यह बात को आप बड़ी ध्यान से सुने। आधा घंटा पहले कम से कम आप अपने टेलीविज़न को बंद कर दें। टीवी बंद होने के बाद थोड़ी देर के लिए आप अपने बिस्तर से उठिए, आप पानी पीजिए, आप थोड़ी देर टहलिए, मन को आप थोड़ा सा शांत होने दीजिए। वो जो टेलीविज़न के जो दृश्य हैं, चाहे वह भावनात्मक हों, चाहे वो रागात्मक हों, चाहे वह द्वेषात्मक हों, किसी भी तरह के जो दृश्य हैं, किसी भी तरह के वो शब्द हैं, उनसे थोड़ा सा आप अपने मन को हटा करके मन को बड़ा शांत बनाते हुए आप भगवान से प्रार्थना करते हुए 2 मिनट के लिए बिस्तर में बैठ करके प्रभु का चिंतन करते हुए, नाम का स्मरण करते हुए और मन को शांत करते हुए आप यदि करेंगे शयन, तो रात को भयानक स्वप्न नहीं दिखाई देंगे और अनिद्रा नहीं होगी, गहरी नींद आएगी और आप बहुत सारे तनावजन्य रोगों से बचेंगे। तो इन फूलों को यदि आप अपने कमरों में रखते हैं, इसकी जो खुशबू आएगी, अपने दिनचर्या को ठीक करते हैं। इसी तरह से यदि बहुत ही आपात स्थिति ना हो तो सामान्य अवस्था में आप अपने टेलीफोन को बंद कर दें और मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। अपने सिरहाने में या अपने बिस्तर के पास में मोबाइल या फ़ोन रख कर के ना सोएं, क्योंकि फ़ोन यदि आपके पास में ही रहता है तो रखने मात्र से भी वो तनाव बना रहता है और वो अत्यंत आपके लिए हानिकारक है। उससे किसी भी तरह के भयानक अनिद्रा या उससे तनाव से संबंधित बीमारियां शुरू हो सकती हैं। तो पूरे देशवासियों से मैं आह्वान करता हूं, आप सबसे प्रार्थना करता हूं, घर के जो सोने वाला जो कमरा है, जहां आप शयन करते हैं, जहां आप पूरे दिन भर की थकान को उतारने के लिए, विश्रांति के लिए जिस कमरे में जाते हैं, उस कमरे का वातावरण बहुत सात्विक होना चाहिए। उस कमरे का वातावरण बड़ा ही सुगंधित और बहुत ही सौम्य होना चाहिए। सौम्यता के लिए आप इन पुष्पों को अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में स्थान दें और जो टेलीविज़न और फ़ोन की घंटियां बंद करके या दूसरी जगह पर आप रख करके ही आप सोएं। यह देखिए आप करके आपकी जो तनाव है, आपका जो एक अशांत मन है, फिर आपका मन शांत होने लगेगा। यह बहुत ही व्यवहारिक और यह प्रैक्टिकल चीज़ है। तो इस गुलबकावली को आप अपने घर में रखिए, फिर आप देखेंगे कि तनाव से मुक्ति हो जाएगी।